तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है रिया से, जहां रिया बेहद खुशी के साथ आकाश को अपने फोन पर नए रेस्टोरेंट के लिए कुछ बेहतरीन लोकेशंस दिखाती है। वो बताती है कि ब्रोकर ने अच्छे ऑप्शंस भेजे हैं और वो चाहती है कि वे कल ही जाकर जगह देख ले। लेकिन आकाश का मूड उखड़ा हुआ देखकर जब रिया सवाल करती है तो आकाश अपनी नाराजगी जाहिर करता है। आकाश साफ कहता है कि रिया बहुत जल्दबाजी कर रही है। वो रिया को टोकता है कि रेस्टोरेंट खोलने का फैसला उनका नहीं बल्कि सिर्फ रिया का है। आकाश का कहना होता है कि उसने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं है और रेस्टोरेंट शुरू करने में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन रिया उसकी राय लिए बिना ही सब कुछ खुद तय कर रही है। फिर जब आकाश अपनी दुविधा जाहिर करता है कि वो अभी तैयार नहीं है तो रिया उसको प्यार से समझाती है कि ये सब वो उसी के सपने पूरे करने के लिए कर रही है। वो आकाश को कहती है कि ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, बस पहले जाकर जगह देख लेते हैं, फैसला बाद में करेंगे। लेकिन जब आकाश बात को टालने के लिए अनमने ढंग से कहता है कि ठीक है देखते हैं, तो रिया का रवैया बदल जाता है। वो प्यार से समझाने के बजाय एक हुक्म सुनाने के अंदाज में आ जाती है। रिया कहती है कि देखते हैं नहीं, हम जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं लोकेशन देखने, ये फाइनल है। अपना फैसला सुनाकर रिया वहां से चली जाती है, जिससे आकाश के पास ना कहने का कोई विकल्प ही नहीं बचता। दूसरी तरफ तेजस हड़बड़ाते हुए घर पहुंचता है और कमरे में रोशनी को न पाकर परेशान हो जाता है। उसकी नजर बेड पर पड़ी एक चिट्ठी पे पड़ती है जिसमें लिखा होता है, तेजस मैं जा रही हूँ, पता नहीं कब लौटूंगी, मुझे ढूंढना मत। तो ये पढ़ते ही तेजस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको लगता है कि रोशनी सचमुच उसको छोड़कर चली गई। फिर प्यार से ज्यादा उसको अपनी इज्जत की फिक्र सताने लगती है कि अगर समाज को पता चला कि बीवी भाग गई तो लोग क्या कहेंगे। फिर घबराहट में वो रेणुका के पास दौड़ता है, लेकिन रेणुका अपनी ही दुनिया में मस्त होती है। जब तेजस पूछता है कि उसको पता है क्या रोशनी कहाँ है, तो रेणुका को कोई खबर नहीं होती रोशनी की, बल्कि वो तो तेजस को दूसरी शादी की खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब होती है। फिर तेजस हताश होकर अपने कमरे में लौटता है और खुद को कोसने लगता है कि उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। तभी इतने में अचानक रोशनी बाथरूम से बाहर निकलती है। तेजस उसको देखकर चौंक जाता है। फिर जब तेजस चिट्ठी के बारे में पूछता है तो रोशनी बड़ी मासूमियत से कहती है कि वो लेटर उसने इसलिए लिखा था क्योंकि शाम को एक अर्जेंट काम के लिए उसको पार्लर जाना था और वो नहीं चाहती थी कि तेजस घर आकर परेशान हो। इसके बाद बातचीत के दौरान तेजस दबी जुबान में पूछता है कि आज उसने टिफिन क्यों नहीं भेजा दुकान पर। तो इस पर रोशनी उसे आईना दिखाती है। वो कहती है कि जब तेजस को उसके होने या ना होने से या उसके एफर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो टिफिन क्यों भेजे। इसके बाद रोशनी अपना दर्द बयां करती है कि वो जितनी पास आने की कोशिश करती है तेजस और काकू उसे उतना ही दूर ढकेलते हैं। फिर अंत में वो एक गंभीर चेतावनी देती है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो उसे अपना बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। इतना कहकर रोशनी चली जाती है। उसके जाने के बाद तेजस डर जाता है कि कहीं उसके दोस्त की भविष्यवाणी सच न हो जाए और रोशनी वाकई उसे छोड़कर न चली जाए। दूसरे सीन में रात के वक्त छत पर तेजस, सचिन और आकाश शराब के नशे में धुत होकर अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी का रोना रोते हैं। इधर तेजस शादी को एक ऐसी बला बताता है जो ना हो तो दिक्कत और हो जाए तो और बड़ी दिक्कत। वो कहता है कि जैसे सचिन की बातों का कोई सिर पैर नहीं होता, वैसे ही शादीशुदा जिंदगी का कोई लॉजिक नहीं होता। इधर आकाश भी अपना दुखड़ा सुनाता हुआ नजर आता है कि उसकी बीवी रिया उसकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है। वो बताता है कि रिया पहले फैसले खुद ले लेती है और फिर परमिशन मांगने का नाटक करती है, जहां आकाश को भी हाँ बोलना ही पड़ता है। इधर आकाश पछताने लगता है कि भागकर शादी करने के बाद उसे लगा था आजादी मिलेगी, लेकिन जिंदगी तो कारावास बन गई है। जब सचिन की बारी आती है तो वो सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है। वो कहता है कि उसे उस इंसान से मिलना है जिसने इस गोची को शादी का नाम दिया है। दूसरी तरफ सायली और रिया डाइनिंग टेबल पर कॉफी पीते हुए बात करते हैं। सायली जूही और अरुण की समस्या रिया को बताती है। रिया का मानना होता है कि सचिन और ऑफिसर के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसकी सजा जूही को क्यों मिले। जूही समझदार है, इसलिए उसकी पसंद पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन सायली अरुण के बदले की भावना का जिक्र करती है और कहती है कि सचिन का गुस्सा भी अपनी जगह सही है। तभी रिया बात को आकाश की तरफ मोड़ लेती है। वो कहती है कि पतियों को सिर्फ अपना ही नजरिया दिखता है। वो कहती है जैसे सचिन अपनी जिद पर अड़ा है वैसे ही आकाश भी अपना रेस्टोरेंट खोलने से डर रहा है, जबकि रिया सिर्फ उसका भला चाहती है। फिर दोनों बहुएं इस बात पर सहमत होती हैं कि ये पति अपनी पत्नियों की भावनाओं को गंभीरता से क्यों नहीं लेते। दूसरे सीन में नशे में तेजस अपने भाइयों को एक बेचारे दोस्त की कहानी सुनाता है जिसने पत्नी से बात करना छोड़ दिया था और नतीजा ये हुआ कि पत्नी किसी और के साथ भाग गई। तेजस को अब डर सता रहा होता है कि रोशनी के साथ उसकी चुप्पी कहीं उसे भी उसी अंजाम तक न ले जाए। तो सचिन उसको समझाता है कि रिश्ते झगड़ों से नहीं बल्कि चुप्पी से टूटते हैं। वो तेजस के दोस्त की बात को 100% सच बताने लगता है। इधर आकाश भी सहमति जताता है कि जब पति अपनी पत्नी को नजरअंदाज करता है तो वो किसी और का सहारा ढूंढ लेती है। सचिन चेतावनी देता है कि आजकल अगर पतियों ने पत्नियों की हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो पत्नियां फुर्र हो जाती हैं। फिर वो तेजस को डराता है कि उसकी खजूरी भी उसे छोड़कर जा सकती है।
इधर दूसरी तरफ छुपकर ये सब बातें सुन रही रोशनी के हाथ एक बड़ा हथियार लग जाता है। सचिन की बातों से उसको पता चल ही जाता है कि तेजस बहुत इनसिक्योर है और उसको रोशनी के चले जाने का डर है। तो रोशनी खुश होती है कि उसको तेजस की दुखती रक्त मिल गई है, जिसका इस्तेमाल वो अब अपने फायदे के लिए करेगी। दूसरी तरफ साइली रिया को समझाती है कि सचिन और अरुण के बीच पुरानी रंजिश है, और क्योंकि सचिन ने उसके पिता के जाने के बाद हमेशा उनके परिवार के लिए ढाल बनकर काम किया है, इसलिए उसकी राय और मंजूरी बहुत मायने रखती है। साइली का मानना होता है कि सचिन की रजामंदी के बिना कोई भी बड़ा फैसला लेना गलत होगा, लेकिन रिया साइली की बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। वो साफ कहती है कि सचिन को अपनी निजी दुश्मनी और जूही की भावनाओं को अलग रखकर सोचना चाहिए। रिया तर्क देती है कि अरुण की अच्छी सरकारी नौकरी है, जिससे जूही का भविष्य सुरक्षित होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जूही उससे प्यार करती है और आज के दौर में लड़की की पसंद और ओपिनियन सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिर रिया अपनी खुद की लव मैरिज का उदाहरण भी देती है कि कैसे उसके माता पिता भी उसके शादी के खिलाफ थे, लेकिन उसने अपने प्यार को चुना और आज वो बहुत खुश है। इसलिए वो मानती है कि जूही को भी अपनी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा हक होना चाहिए और सचिन को बीच में नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ छत पर आकाश अपने भाइयों को बताता है कि रिया उसके पेरेंट्स के पैसों से उसके लिए बिजनेस शुरू करवाना चाहती है, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो अपने दम पर सपने पूरे करना चाहता है। सचिन उसके इस फैसले का समर्थन करता है और कहता है कि बात पैसों की नहीं बल्कि इज्जत की है। जब तेजस मुफ्त के पैसों की तरफदारी करता है तो सचिन उसको फोकट चंद कहकर ताना मारता है और आकाश को सलाह देता है कि खुद की मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी का मजा ही कुछ और है। इधर आकाश जब सचिन के गुस्से की वजह पूछता है तो सचिन जूही के प्यार के बारे में बताता है। वो खुलासा करता है कि जूही को उसी हवलदार से प्यार हुआ है जिसने सचिन की गाड़ी जब्त की और लाइसेंस कैंसिल करने की कोशिश की। इसके बाद सचिन उसे एलियन की शक्ल का और वर्दी का गलत फायदा उठाने वाला बताता है। वो साफ कर देता है कि वो किसी भी कीमत पर जूही की शादी उस घटिया इंसान से नहीं होने देगा, भले ही साइली अरुण की अच्छाई की वकालत ही क्यों ना कर रही हो। तभी आकाश सचिन को समझाने की कोशिश करता है कि सचिन का अरुण को नापसंद करना और जूही का उसे पसंद करना दोनों अलग बातें हैं, लेकिन सचिन अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो साफ कह देता है कि जब उसने अरुण को रिजेक्ट कर दिया है तो मामला यहीं फुल स्टॉप हो जाना चाहिए। सचिन को यह बर्दाश्त नहीं है कि एक घटिया इंसान उसका साड़ू बने। वो चेतावनी देता है कि अगर जूही ने शादी की जिद की तो वो सारे रिश्ते तोड़ देगा और आशीर्वाद देने भी नहीं जाएगा। फिर सचिन सबसे ज्यादा इस बात से परेशान होता है कि इस लड़ाई में उसकी बाइको ही उसके साथ नहीं है। वो आकाश से शिकायत करता है कि साइली शादी करवाने के पीछे पड़ी हुई है। तभी इधर मौके का फायदा उठाकर तेजस दोबारा अपना पुराना राग अलापता है कि सारी फसाद की जड़ बीवियां ही होती है। दूसरी तरफ साइली रिया को समझाती है कि सचिन जूही और दिलीप के लिए पिता समान है, इसलिए वो उन्हें मुसीबत से बचाना चाहता है, जो गलत नहीं है। साइली की उलझन ये होती है कि वो सचिन को जूही के दिल की बात कैसे समझाए, लेकिन रिया का मानना होता है कि यह जूही की जिंदगी है, इसलिए सही और गलत का फैसला करने का हक भी उसी को मिलना चाहिए। अगली सुबह साइली सचिन के लिए चाय लेकर आती है और देखती है कि सचिन ने पहले ही अपना बिस्तर जमा दिया होता है। तभी सचिन खुशमिजाज अंदाज में बाथरूम से निकलता है और साइली की लाई चाय को बेड टी कहता है। वो कल रात के गुस्से और बर्ताव के लिए साइली से माफी भी मांगता है और कहता है कि उसने ज्यादा रिएक्ट कर दिया था, जिसके लिए वो शर्मिंदा है। तो इस पर साइली उसको समझाती है कि वो सचिन की मानसिक स्थिति समझती है। फिर सचिन आगे कहता है कि सुबह उठकर उसे एहसास हुआ कि उसने अरुण और जूही के मामले में जल्दबाजी में फैसला ले लिया। तो साइली इस पर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि सचिन शांत हो गया है और अब वो जूही की पसंद के बारे में खुले दिमाग से सोचने को तैयार है। तो साइली तुरंत ऑफर देती है कि वो सचिन की अरुण से मीटिंग करवा देगी और आई जूही को भी खुशखबरी दे देगी। तो साइली की बात सुनते ही सचिन का पारा फिर से चढ़ जाता है। वो भड़क जाता है कि वो अपनी गलती सुधारने की बात कर रहा था, लेकिन साइली दोबारा उसी घटिया अरुण की तरफदारी करने लगी। सचिन हैरान होता है कि साइली कैसे सब कुछ भूलकर उस इंसान को अच्छा साबित करने में लगी है जिसने सचिन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो साइली समझाने की कोशिश करती है कि वो अरुण की गलतियों का समर्थन नहीं करती, बस उसे एक मौका देना चाहती है, लेकिन सचिन सुनने को तैयार नहीं होता। वो साइली को सख्त हिदायत देता है कि वो अरुण की तरफदारी बंद करे और जूही का हौसला न बढ़ाए। साइली बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन गुस्से में चाय छोड़ देता है। वो कहता है कि अरुण का नाम लेकर साइली ने उसकी सुबह पहले ही खराब कर दी है, इसलिए अब चाय पीने का भी मन नहीं है उसको। इतना कहकर वो नाराज होकर कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ तेजस सपने में देखता है कि रोशनी उसे पार्क में बुलाती है। वहां वो खुलासा करती है कि तेजस और काकू की लगातार बेइज्जती से तंग आकर उसने अपना फैसला ले लिया है। रोशनी उसे अपने नए बॉयफ्रेंड ज्वाला से मिलवाती है और बताती है कि ज्वाला उसकी भावनाओं की कदर करता है और समझता है। फिर सपने में ज्वाला बेशर्मी से तेजस का शुक्रिया अदा करता है और रोशनी को आजाद करने की मांग करता है। जब तेजस रोशनी को प्यार से बाबू कहता है तो रोशनी उसे कहती है कि अब वो ज्वाला की बाबू है, उसकी नहीं। तो इस पर तेजस गुस्से में कहता है, ये ज्वाला हो या ठंडा, रोशनी मेरी बाबू है। बस इसी बात पर ज्वाला भड़क जाता है और तेजस पर हाथ उठा देता है, जिससे तेजस की नींद डर के मारे खुल जाती है। इसके बाद डरावने सपने से जागने के बाद
तेजस देखता है कि रोशनी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही है। वो हैरान होकर पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो रोशनी? तो रोशनी कहती है, अकाउंट्स मैनेज कर रही हूँ। तो तेजस को इधर लगता है कि रोशनी शायद उसके शोरूम का काम कर रही है, इसलिए वो कहता है, पर शोरूम के अकाउंट्स तो मैं खुद मैनेज करता हूँ, तो तुम किसके अकाउंट्स देख रही हो? तो रोशनी उसको ताना मारते हुए कहती है, हमेशा खुद को इतनी प्रायोरिटी देना सही नहीं है तेजस। मैं भी काम करती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे भी अपने काम और पैसों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। फिर रोशनी आगे कहती है कि आजकल के ज़माने में किसी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कौन कब साथ छोड़ जाए, इसलिए उसे अपने भविष्य का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि तेजस तो अपनी आई के इशारों पर नाच रहा है और नए रिश्ते देखने में व्यस्त है। तो इधर रोशनी की इन कड़वी और सच्ची बातों से तेजस अंदर तक हिल जाता है। वो रोशनी के पास आकर बैठता है और भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि उसने उनके रिश्ते के बारे में कुछ सोचा है। लेकिन जब रोशनी पूछती है क्या, तो तेजस के पास कहने को कुछ नहीं होता और वो बस चुपचाप उसे देखता रह जाता है। दूसरे सीन में हॉल में सबके सामने तेजस अपनी आई से पूछता है कि क्या अब रोशनी उसके साथ शोरूम आ सकती है। तो ये सुनते ही रेणुका भड़क जाती है। वो सीधा रोशनी पर इल्जाम लगाती है कि उसने पीठ पीछे तेजस पर कोई वशीकरण कर दिया है। तो रोशनी अपनी सफाई देती है कि उसने तेजस से इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जानती है कि काकू कभी नहीं मानेंगी। इसके बाद तेजस अपनी परेशानी बताता है कि उससे अकेले शोरूम नहीं संभल रहा, इसलिए वो आई से परमिशन मांग रहा है। तो रेणुका उसे ताना मारती है कि इतना पढ़ा लिखा होकर भी उससे एक दुकान नहीं संभल रही। वो कहती है कि किसी और को काम पर रख ले, लेकिन उस धोखेबाज रोशनी की वहां कोई जरूरत नहीं है। तभी परेश और सायली दोनों बीच बचाव करते हैं। परेश कहता है कि रोशनी ने माफी मांग ली है अपनी गलतियों की, तो उसे और सजा क्यों दी जा रही है। सायली भी सुझाव देती है कि रोशनी अपना काम निपटाकर शोरूम जा सकती है, जिस पर रेणुका उसको चुप करा देती है। इधर जब परेश रेणुका को समझाता है कि तेजस सिर्फ उसकी ही सुनता है, इसलिए उसे उसकी खुशी जीने दे, तो रेणुका एक चाल चलती है। वो गुस्से में तेजस को परमिशन दे देती है कि रोशनी को जहां ले जाना है ले जाए। तो तेजस खुश होकर थैंक यू बोलता है, लेकिन सचिन उसको चेतावनी देता है कि यह परमिशन नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है। इधर सचिन की बात सच साबित होती है। रेणुका ऐलान कर देती है कि आज से उसका और तेजस का रिश्ता खत्म। वो कहती है कि अब वो तेजस से कभी बात नहीं करेगी और इसका सारा जिम्मेदार वो रोशनी को ठहराकर वहां से चली जाती है। इधर तेजस अपनी मां के पीछे भागता है, लेकिन वो नहीं रुकती। सचिन परेश से कहता है कि रेणुका को इमोशनल ड्रामा करके लोगों को फंसाना अच्छे से आता है। फिर परेश तेजस को समझाता है कि एक मर्द को माता पिता और पत्नी के बीच संतुलन बनाना आना चाहिए। इधर अंत में रोशनी मन ही मन सोचती है कि उसने कल रात तेजस का डर देख लिया था। वो समझ जाती है कि अगर तेजस ने अब हिम्मत करके स्टैंड नहीं लिया उसके लिए, तो काकू उसे जिंदगी भर ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल करती रहेंगी। उधर सायली भी सचिन से कहती है कि उसे नहीं लगता कि रेणुका कभी रोशनी को दिल से अपनाएगी। तो इस पर सचिन रोशनी के हालात पर कहता है कि कुछ गलतियों की सजा इंसान को बार बार भुगतनी पड़ती है। तभी इतने में सायली को जूही का फोन आता है और वो सचिन से छिपकर बात करती है। जूही इधर कहती है कि अरुण और उसकी माँ आज घर आ रहे हैं और उससे ये स्थिति अकेले नहीं संभल रही है। वो सायली को तुरंत घर बुलाती है। जब सायली जाने लगती है तो सचिन उसको रोक कर पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो सायली झूठ बोल देती है कि एक नए फूलों की ऑर्डर की डिलीवरी के लिए जाना है। तो सचिन उसको जाने देता है, लेकिन सायली को मन ही मन सचिन से झूठ बोलने का बहुत पछतावा होता है। दूसरे सीन में मायके पहुंचकर सायली देखती है कि शोभा बहुत गुस्से में होती है कि मना करने के बावजूद अरुण के घर वाले क्यों आ रहे हैं। सायली आई को समझाती है कि अगर वे लोग बात करने आ रहे हैं तो उन्हें अपनी बात रखने का एक मौका देना चाहिए। इधर शोभा भी मानती है कि जूही की उदास हालत अब उससे देखी नहीं जा रही है। फिर शोभा सायली से पूछती है कि क्या जमाई बाबू को इस बारे में पता है कि वो इधर आई है और क्या उन्होंने अपना फैसला बदला। तो सायली बेबसी से कहती है कि उसने सचिन को कुछ नहीं बताया है। वो कहती है कि सचिन का गुस्सा अब भी 7वें आसमान पर है और वो गुस्से में किसी की नहीं सुनता, इसलिए उसका फैसला बदलने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। तो ये बातें सुनकर पीछे खड़ी जूही जो पानी लेकर आ रही होती है इतनी घबरा जाती है कि उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर जाता है। गिलास टूटने की आवाज से सबका ध्यान उस पर जाता है। जूही बहाना बनाती है कि ध्यान नहीं था, लेकिन उसका चेहरा उसकी घबराहट बता रहा होता है। तो सायली तुरंत अपनी बहन को संभालती है। वो जूही को शांत करती है और कहती है कि वो फालतू की बातों पर ध्यान ना दे और ज्यादा चिंता न करे। फिर सायली भरोसा दिलाती है कि वे सब उसके साथ है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे सीन में अरुण अपनी आई के साथ जूही के घर के बाहर पहुंचता है। उसकी आई उसे बाहर ही रोक देती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर घर वालों ने अरुण को कुछ बुरा भला कह दिया तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो अरुण उसकी आई की बात मानकर वहीं रुक जाता है। इसके बाद अरुण की आई सायली के घर आती है। सायली इधर अरुण की आई का सम्मान के साथ स्वागत करती है और पानी देती है पीने के लिए। फिर शोभा तुरंत जूही को कमरे के अंदर भेजकर दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। ये देखकर अरुण की आई थोड़ा चौंक जाती है। इसके बाद अरुण की आई बताती है कि उन्हें सब कुछ पता है। वो जूही की तारीफ करते हुए कहती है कि जूही बहुत समझदार लड़की है और अगर वो उनके घर आती है तो वे उसे बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रखेंगी। उनके मुताबिक जूही के आने से उनके घर में रौनक आ जाएगी। इधर शोभा साफ कहती है कि उनके जमाई बाबू अच्छे इंसान हैं और वे बेवजह बात का बतंगड़ नहीं बनाते। तभी सायली बीच में टोकती है कि गलती दोनों तरफ से हो सकती है, इसलिए पुरानी बातें ना उठाई जाए।
इधर अरुण की आई अपने बेटे का पक्ष लेती है कि अरुण बहुत जिम्मेदार और अच्छा इंसान है और जूही को हमेशा खुश रखेगा। उनके हिसाब से इस रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट सचिन है, जिसे बेवजह अरुण से नफरत है। इस पर सायली चुप नहीं रहती। वो साफ कहती है कि अरुण भी गलत हो सकता है क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से अरुण की गलतियां देखी है। ये सुनकर अरुण की आई हैरान रह जाती है, जबकि अंदर बंद कमरे में जूही अपनी किस्मत पर रो रही होती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।